गाड़ी में ना एक ऐसा हिस्सा होता है जिस पर ध्यान तभी जाता है जब वो धोखा दे दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार की बैटरी की। चलिए आज समझते हैं कि ये छोटा सा बॉक्स आखिर इतना जरूरी क्यों है। सोचिए, सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलना है, पूरी तैयारी हो चुकी है, कार में बैठे, चाबी घुमाई और बस एक खामोशी, कोई आवाज नहीं। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना, कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये। और ज्यादातर मामलों में इस परेशानी की जड़ होती है गाड़ी का दिल, यानी उसकी बैटरी। बिल्कुल, बैटरी ही वो चीज है जो कार के पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जान फूंकती है। तो ये सोचना कि बैटरी का काम सिर्फ इंजन स्टार्ट करना है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में ये एक सेंट्रल पावर स्टेशन है जो गाड़ी के हर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे को जिंदा रखता है। तो सवाल ये है कि कार की बैटरी आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक छोटा सा पावर प्लांट है, एक ऐसा बॉक्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में बदलता है। इसके अंदर लेड प्लेट्स और एक खास तरह के लिक्विड के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है और बस इसी बिजली से हेडलाइट्स, म्यूजिक सिस्टम सब कुछ चलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बैटरी के और भी कई ऐसे जरूरी काम हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं होता। एक अंदाजा लगाइए कि एक ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए कितनी पावर लगती होगी। लगभग 700 एम्पियर तक। ये बहुत बहुत बड़ी ताकत है। और सोचिए, ये सारी की सारी पावर एक झटके में उसी छोटे से बॉक्स से निकलती है। इंजन स्टार्ट करने के अलावा इसके काम देखिए। जब इंजन बंद हो तो लाइट्स, स्टीरियो, सेंट्रल लॉकिंग, ये सब बैटरी पर ही तो चलते हैं। ये वोल्टेज को भी स्टेबलाइज करती है ताकि गाड़ी का कंप्यूटर, जिसे ईसीयू कहते हैं, वो सुरक्षित रहे। इतना ही नहीं, अगर कभी गाड़ी का चार्जिंग सिस्टम यानी अल्टरनेटर फेल हो जाए तो यही बैटरी एक इमरजेंसी बैकअप की तरह काम करती है। और हाँ, आजकल की गाड़ियों में 60 से ज्यादा सेंसर्स होते हैं, उन सबको भी लगातार पावर यही देती है। अब अच्छी बात यह है कि बैटरी ज्यादातर अचानक से दम नहीं तोड़ती। वो खराब होने से पहले ना कुछ इशारे करती है, कुछ संकेत देती है। बस हमें उन संकेतों को पहचानना आना चाहिए। सबसे कॉमन साइन है स्लो इंजन क्रैंक। मतलब जब चाबी घुमाई जाए तो इंजन तुरंत स्टार्ट होने के बजाय ऐसे सुस्ती से हुर्र हुर्र करके घूमता है। ये बैटरी के कमजोर होने का पहला और सबसे साफ इशारा है। दूसरा बड़ा संकेत डिम हेडलाइट्स और कमजोर हॉर्न। अगर रात में हेडलाइट्स की रोशनी पीली या कम लग रही है या हॉर्न की आवाज में वो पहले वाला दम नहीं रहा, तो ये लो वोल्टेज का सीधा सीधा साइन है। इसका मतलब है कि बैटरी अपनी पूरी पावर नहीं दे पा रही है। और हाँ, डैशबोर्ड पर जो बैटरी के शेप वाली वार्निंग लाइट जलती है, उसे तो कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो लाइट सीधे सीधे बताती है कि या तो बैटरी में कोई गड़बड़ है या फिर गाड़ी के चार्जिंग सिस्टम में। तो आखिर ये बैटरी कमजोर पड़ती क्यों है? चलिए अब मिलते हैं बैटरी के असली दुश्मनों से। ये वो दुश्मन है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं और चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है सल्फेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और खून का बहाव रोक देता है ना? ठीक वैसे ही जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसकी लेड प्लेट्स पर लेड सल्फेट के क्रिस्टल जमने लगते हैं। और अगर बैटरी को ठीक से पूरा चार्ज न किया जाए तो ये क्रिस्टल पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं और प्लेट्स को ब्लॉक कर देते हैं। फिर बैटरी चार्ज होल्ड ही नहीं कर पाती। और यही है बैटरी के वक्त से पहले खराब होने की नंबर 1 वजह। और भी हैं कुछ साइलेंट किलर्स, जैसे बार बार छोटी छोटी ट्रिप्स पर जाना। इससे होता यह है कि बैटरी कभी पूरी तरह चार्ज हो ही नहीं पाती। फिर आती है बहुत ज्यादा गर्मी। ये बैटरी के अंदर के पानी को तेजी से सुखा देती है। टर्मिनल्स पर वो जो सफेद या हरे रंग का पाउडर जमता है ना, जिसे करोजन कहते हैं, वो करंट के फ्लो को ही रोक देता है। और आखिर में वाइब्रेशन। अगर बैटरी के क्लैंप्स ढीले हैं तो लगातार हिलने से उसकी अंदरूनी प्लेट्स डैमेज हो सकती हैं। यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात आती है पानी की। जिन बैटरीज में पानी डालने की ज़रूरत होती है उनमें लेवल मेंटेन करना तो ज़रूरी है, पर सवाल है कौन सा पानी। याद रखिए, हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर ही इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते। नल का पानी या आरओ वाटर में जो मिनरल्स होते हैं ना, वो प्लेट्स पर जम जाते हैं, सल्फेशन को बढ़ाते हैं और बैटरी की लाइफ को सीधा सीधा कम कर देते हैं। तो इतनी सारी समस्याओं के बाद अब समाधान की बात करते हैं।
अच्छी खबर ये है कि कुछ बहुत ही आसान उपाय हैं जिनसे बैटरी की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है और उसे लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सकता है। बैटरी टर्मिनल्स को साफ रखना सबसे जरूरी कामों में से एक है और ये घर पर भी आसानी से हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, सेफ्टी। हमेशा पहले नेगेटिव यानी माइनस वाला टर्मिनल हटाएं, उसके बाद पॉजिटिव यानी प्लस वाला। फिर बेकिंग सोडा और पानी का एक पेस्ट बना के उससे टर्मिनल्स को साफ करें। अच्छी तरह सुखाकर अब कनेक्शन वापस जोड़ना है, लेकिन इस बार उल्टा, पहले पॉजिटिव टर्मिनल और फिर नेगेटिव, और आखिर में उस पर थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लगा दें। इससे आगे जंग नहीं लगेगी। तो 3 सबसे जरूरी आदतें कौन सी हैं जो याद रखनी हैं? नंबर 1, गाड़ी को रेगुलर चलाएं। कम से कम हफ्ते में एक बार 20 मिनट की लंबी ड्राइव पर ले जाएं ताकि बैटरी को पूरा चार्ज होने का मौका मिले। नंबर 2, बैटरी को टाइट रखें। ये चेक करते रहें कि उसका क्लैंप ढीला तो नहीं है ताकि वाइब्रेशन कम से कम हो। और नंबर 3, लाइट्स चेक करें। हमेशा गाड़ी से निकलने से पहले एक नज़र डाल लें कि कोई लाइट, चाहे वो केबिन की हो या बाहर की, वो ऑन तो नहीं रह गई। ये सारी बातें एक लाइन में सिमट जाती हैं। सही देखभाल से बैटरी की लाइफ को दोगुना तक किया जा सकता है। लापरवाही ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मतलब ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, यही मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, अपनी गाड़ी के इस दिल का हालचाल आखिरी बार कब लिया गया था? शायद अब वक्त आ गया है एक बार चेक करने का।